गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं नोमेनक्लेचर की अगले पार्ट पर। कल हमने देखा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर, कैसे हमें उसका फॉर्मूला बनाना है और कैसे हमें उसको आगे नोमेनक्लेचर में यूज़ करना है। उसी के अंदर जो आपके यौगिक हैं, हम अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब हम जितने भी नोमेनक्लेचर करेंगे वो सारे के सारे आपके क्रियात्मक समूह से रिलेटेड होंगे, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, आपके किसी भी कंपाउंड को एक स्पेशल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और वो उसी के अनुसार क्या करता है, फिर आगे रिएक्शंस देता है, केमिकल रिएक्शन। जैसे इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नॉर्मली इसका जो फॉर्मूला बनता है RCOOH। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमेशा सिरे पर जुड़ता है, एक टर्मिनल एंड के साथ जुड़ता है। और इसके अंदर हम जो IUPAC अनुलग्न लगाते हैं, IUPAC का जो सफिक्स लगता है वो होता है आपका ओइक एसिड, ओइक अम्ल। जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमेशा देखेंगे कि एक तो ये ग्रुप आपका सिरे पे है, दूसरा इसको प्रेफरेंस देते हैं, 1 नंबर इसी को मिलता है। बाकी सारे के सारे आपके जो रिमेनिंग ग्रुप्स आप पढ़ेंगे उन सब को इसके बाद रखा जाता है। इसके अंदर ही सेकंड नेम आता है, मैं अकॉर्डिंग टू सीरीज ही आपको ग्रुप्स करवा रही हूँ। दूसरा ग्रुप आता है आपका सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक समूह। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फ्री वैलेंसी RSO3H, सल्फोनिक अम्ल इसको लिखा जाता है। और इसका नंबर क्या आता है आपके उस सीरीज के अंदर, 2 नंबर पे आता है। तीसरे की अगर हम बात करें, सल्फोनिक ग्रुप के बाद हमारा जो तीसरा ग्रुप आता है वो हमारा एस्टर ग्रुप होता है, और एस्टर को अपने रिप्रेजेंट करते हैं फ्री वैलेंसी COOR, एस्टर समूह। इसको 3 नंबर मिलता है। और अपने IUPAC के अंदर इसका नाम कैसे लिखते हैं, एल्किल एल्केनोएट। यानी कि अगर अपने बात करें सफिक्स की तो इसके पीछे आपका सफिक्स आता है OH, R आपका ग्रुप जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अपने बात करें फोर्थ नंबर पे आपका जो ग्रुप आता है फ्री वैलेंसी, इसको हम बोलते हैं आपका एसाइल ग्रुप, एसिल हैलाइड इसको बोला जाता है। और एसिल हैलाइड को IUPAC के अंदर जो नेम दिया गया है, सफिक्स दिया गया है, वो आपका ऑयल हैलाइड है। ठीक है। अब यहाँ पे हेलोजन की फॉर्म में आप फ्लोरीन को भी, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, सबको जोड़ सकते हो। तो इसको आप लिखोगे एल्केनॉयल हैलाइड, जो भी आप जोड़ोगे, जैसे ब्यूटेनॉयल, क्लोराइड, ब्यूटेनॉयल, फ्लोराइड, ब्यूटेनॉयल, ब्रोमाइड, इस तरीके से। तो आपके इस क्रियात्मक समूह के अंदर सबसे पहला ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड है। ठीक है, एल्केनोइक एसिड, हम इसको टोटली लिखेंगे, एल्केन प्लस ओइक एसिड लिखोगे तो ये बन जाएगा एल्केनोइक एसिड अम्ल। दूसरा है आपका सल्फोनिक ग्रुप, एल्किल सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम बन जाएगा। तीसरा है आपका एस्टर ग्रुप, इसका सफिक्स है एल्किल एल्केनॉइड। सफिक्स तो इसका इतना ही है ऑइड, लेकिन आप इसको टोटली क्या लिखोगे, एल्किल एल्केनॉइड, बिकॉज इसके दोनों तरफ R ग्रुप है। ठीक है, तो एक आपका एल्किल ग्रुप बन जाएगा उधर वाला, और इधर वाला क्या हो जाएगा, एल्केनॉइड। जैसे मैथिल आपका एथेनॉइड, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर अगर आप कार्बन लगा रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 कार्बन तो है ही। तो एल्केनॉइड के अंदर आपका क्या है, एथेनॉइड, मैथेनॉइड, एथेनॉइड, प्रोपेनॉइड, ब्यूटेनॉइड, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। फोर्थ अपने ने ग्रुप किया है एसिल हैलाइड। हैलाइड यहाँ पे हेलोजन कोई भी जोड़ सकते हो और बनेगा क्या, एल्केनॉयल हैलाइड। मैं आपको सीक्वेंस से करवा रही हूँ। इट मीन्स अगर हमारे किसी नोमेनक्लेचर के अंदर ये चारों ग्रुप दिए गए हैं तो मेन ग्रुप अपना कौन सा होगा, ये वाला होगा। बाकी सारे के सारे क्या बन जाएंगे, उसके प्रतिस्थापी बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अगली बात करते हैं अपने, इसके बाद हमने 4 ग्रुप तो कर लिए हैं, अगला ग्रुप करते हैं अपने 5 नंबर पे।
तो अभी मैं हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापी बता रही हूँ, आपके मेन सफिक्स क्या जोड़ने हैं। और इसके बाद जब हम पूरा ग्रुप्स कर लेंगे तो पूरा ग्रुप्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो बाकियों के आप क्या लगाओगे, पूर्व लगन लगाओगे, प्रीफिक्स लगाओगे, वो क्या है, तो वो हम एक टेबल के थ्रू कर लेंगे, जिससे आप लोगों को भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके 5th नंबर पे आता है फ्री वैलेंसी NH2 यानी कि एमाइड ग्रुप। फ्री वैलेंसी C+O यानी कि एमाइड ग्रुप। एल्केन एमाइड इसका आपका सफिक्स हो जाएगा। एमाइड ग्रुप, एल्केन एमाइड। ठीक है, अगले ग्रुप की बात करते हैं अपने 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आपका जो ग्रुप आता है वो आपका होता है साइनो ग्रुप, CN। अब साइनो जो है वो आपका प्रीफिक्स होता है। अगर नोमेनक्लेचर के अंदर हम सफिक्स की बात करते हो तो यहाँ पे आपका सफिक्स लग गया नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, हम इसको लिखेंगे एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, कोई भी है, दाना सफिक्स आपका क्या हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा। हाँ, अगर ये किसके रूप में आ रहा है, आपके सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आ रहा है, प्रतिस्थापी ग्रुप में आ रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, साइनो यूज करोगे। नेक्स्टली अपना ग्रुप आता है इसके अंदर आपका एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, RCHO ग्रुप। अगर अपने बात करें इसके सफिक्स की तो यहाँ पे आपका सफिक्स लगता है नेल, तो इसको लिखते हैं एल्केनेल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। ठीक है, और अगर अपनी बात करें इसके प्रीफिक्स की तो वहाँ पे आपका जो प्रीफिक्स लगता है वो होता है या तो कार्बिल लगाते हैं या आप इसमें यूज करते हो ऑक्सो। ठीक है, तो अभी अपने ज्यादा जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, अपने मेनली सफिक्स के ऊपर कर रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका आता है फॉर्मल। अगली अपने बात करें 8 नंबर पे जो अपना ग्रुप आ रहा है एल्डिहाइड के साथ में, वो आपका ग्रुप आता है कीटोनिक ग्रुप, जिसके अंदर दोनों तरफ आपके ग्रुप जुड़े होते हैं। आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके अंदर भी वही आप ऑक्सो यूज करते हो प्रीफिक्स के रूप में, और वैसे इसके अंदर जो आपका लगता है ओन आपको सफिक्स मिलता है, और हम इसको टोटली लिखते हैं एल्केनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, ब्यूटेनोन। अब देखिए अभी तक अपनों ने जितने भी ग्रुप्स किए हैं उसके एक साइड आपके एल्किल ग्रुप आ रहे थे एस्टर को छोड़कर। ठीक है, एस्टर के बाद आपका ये सेकंड ग्रुप है जो क्या, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, आपके एल्किल ग्रुप्स होते हैं। इट मींस एस्टर के बाद आपका कीटोनिक दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर जो सेंटर में जुड़ता है। बाकी जितने आपके ग्रुप्स आ रहे हैं उसके अंदर एक फ्री वैलेंसी शो हो रही है, एक साइड में शो हो रही है, वो सारे के सारे ग्रुप आपके क्या हैं, एक टर्मिनल एंड पर जुड़ सकते हैं, बीच में भी जुड़ सकते हैं। जैसे साइनो है, साइनो आपका बीच में भी जुड़ सकता है, टर्मिनल एंड पे भी जुड़ सकता है। लेकिन एक्स्टर ग्रुप है आपका कीटोनिक ग्रुप है, इसके अंदर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है। इट मींस ये दोनों बीच में जुड़ते हैं, इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, आपके एल्किल ग्रुप होते हैं। इसके बाद अपनी बात करें एल्डिहाइड के बाद जो कीटोन आता है, कीटोन के बाद आपका ग्रुप आता है OH ग्रुप, यानी कि अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप की पहचान तो OH ग्रुप से हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सफिक्स लगता है वो होता है ऑल, जैसे एल्केनॉल, ऑल की आवाज आती है यहाँ पे। और वैसे अगर आपने इसका प्रीफिक्स लगाएं तो क्या लग जाता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अभी तक हम जो बाद में ग्रुप आए उन सबके प्रीफिक्स भी साथ साथ में कर रहे हैं। CN इसका जो सफिक्स है वो नाइट्राइल है, जबकि प्रीफिक्स क्या है, साइनो है। इसी तरीके से एल्डिहाइड और जो कीटोन है, एल्डिहाइड के दो प्रीफिक्स हैं, फॉर्मिल भी है, ऑक्सो भी है, जबकि कीटोन का एक ही प्रीफिक्स होता है आपका ऑक्सो। एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो आपका जो सफिक्स लगता है वो लगता है एल, और टोटली बन जाता है एल्केन प्लस एल से एल्केनल। जबकि कीटोन के अंदर क्या आवाज आती है, ओन की आवाज आती है, तो ये क्या बनता है, एल्केन प्लस ओन इज इक्वल टू एल्केनॉल। इसी तरीके से आपका अगला ग्रुप है OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप का जो सफिक्स लगता है वो ऑल ही होता है, एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। जबकि जो इसका प्रीफिक्स है वो अपना क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है OH से। तो ये हम ग्रुप जो कर रहे हैं, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस कर रहे हैं। +1 की क्लास के अंदर आपका नोमेनक्लेचर ये सारा का सारा आता है, और इसके अंदर मोस्टली बुक्स में
आपका ये जो सीक्वेंस है अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो आपका नोमेनक्लेचर बिल्कुल एक्यूरेट जाता है। लेकिन अगर आपका सीक्वेंस आपको ध्यान नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, आप किसी का प्रीफिक्स लगा दोगे, किसी का सफिक्स लगा दोगे, तो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपके फंक्शनल ग्रुप का। अगली बात करते हैं, अगला जो आपका ग्रुप आता है OH के बाद वो आपका ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, है ना, एमिनो ग्रुप, एल्केन एमीन। ठीक है, एमिनो के बाद बात करते हैं, आपका जो अगला ग्रुप आता है वो आता है आपका जो हम कल कर चुके हैं, एल्कीन ग्रुप। एल्कीन के बाद आता है एल्काइन ग्रुप। यहाँ पे आपकी दो फ्री वैलेंस। तो एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, कैसे इसमें सफिक्स लगाते हैं, वो हम कल कर चुके थे। आज हमने टोटली नोमेनक्लेचर कर लिया जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला ग्रुप आता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान है COOH और आप सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। दूसरी मेन बात, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सी होता है। लेकिन कार्बोक्सी की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज सबसे पहला जो नंबर आता है वो कार्बोक्सी ग्रुप का आता है। तो आपका मेन ग्रुप जो होगा उसका हमेशा हमेशा हम क्या लगाएंगे, सफिक्स ही यूज करेंगे। दूसरा हमने बोला था इसके अंदर सल्फोनिक समूह, आपका जो SO3H ग्रुप है, सल्फोनिक इस आपका अम्ल वाला जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको क्या लगाना है, इसके अंदर सल्फोनिक अम्ल लगाना है। ठीक है, जैसे उसके अंदर आप ओइक अम्ल लगा रहे थे, इसमें आप क्या लगाओगे, सल्फोनिक अम्ल लगाओगे। तीसरा अपना ग्रुप अपने इसके अंदर क्या था, एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप के अंदर हमने इसको लगाया था O8, लेकिन यहाँ पे जब आप क्या लगाओगे, इसका प्रीफिक्स लगाओगे तो वो बन जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगले ग्रुप की अपने बात करें, अगला ग्रुप अपना है COX एसिल हैलाइड ग्रुप। इसका अगर अपने लगाएं प्रीफिक्स तो ये प्रीफिक्स आपने कभी सुना नहीं होगा, मैं बता देती हूँ, टेलो कार्बोनिल बोलते हैं, टेलो कार्बोनिल। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें हमारा जो अगला ग्रुप था, अगला ग्रुप था अपना कौन सा, एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप के अंदर हमने किया था एल्केन एमाइड, इसका जो मेन है, और जो इसका प्रीफिक्स है वो अपना क्या आता है, कार्बाइल आता है। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, कार्बाइल यूज करते हैं। इसी तरीके से अपने बात करें हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप था वो हमारा ग्रुप क्या था, एमाइड के बाद CN ग्रुप। CN ग्रुप का अपने डिस्कशन कर चुके थे, प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी। इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप, अगेन इसका प्रीफिक्स और सफिक्स हम काउंट कर चुके हैं, पहले से स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, फिर हमारा एमिनो ग्रुप, फिर हमने किया है एल्कीन, और फिर हमने उसके बाद किया है एल्काइन। अब आपको मैंने सारे सफिक्स और प्रीफिक्स बता दिए हैं। मैं एक सीरीज लिखने जा रही हूँ जिसके अंदर हम नोमेनक्लेचर को करते हैं ग्रुप्स के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप लगाया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की सीरीज है। एक आपको और बात बताती हूँ मैं, हेलोजन हमारे रह गए हैं। हेलोजन अगर अकेले प्रेजेंट हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अभी तो आपने क्या किया था, COX किया था। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ X की बात करी हूँ, हेलोजन की बात करी हूँ। तो यहाँ पे इनका प्रीफिक्स यूज होता है, वो अपना क्या होता है, हेलो यूज होता है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब यहाँ पे अपने बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिया आपका जो ग्रुप है, हेलोजन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लगा लिया। एक आपका ग्रुप नाइट्रो है, NO2, वो भी आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा अपने CN ले सकते हैं, और ये आपकी सीरीज को मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे अपने देखिए हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 1 2 और 3, और चौथा अपना ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो तो 1 नंबर पे है, तो जो 1 नंबर वाला ग्रुप होगा उसको क्या देंगे आप, प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस देंगे तो इसका तो हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स। जबकि साइनो है, Cl है, नाइट्रो है, इसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। अब आपको जिसको वरीयता देनी है उसको नंबर भी क्या देने की कोशिश करनी है, 1। तो 1 नंबर इसका है, 2 नंबर इसका है, 3 नंबर इसका है, 4 इसका है, और 5 इसका है। मतलब हमारे पास टोटल कितने कार्बन की सीरीज होगी, 5 कार्बन की। अब हमें देखना है कि हमारा जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली वो कहाँ पे आते हैं। जैसे सबसे पहले अपने देखिए साइनो,
CY, क्लोरो, CH, नाइट्रो। अब देखो N तो नाइट्रो है, पीछे ही आना है। इन दोनों में से आप देख रहे हो CH पहले आएगा और CY बाद में। तो हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये 4 क्लोरो, 2 साइनो, 3 नाइट्रो, और कितनी कार्बन की सीरीज है? 5 कार्बन की पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब मान लो ये ग्रुप नहीं दे रखा आपको, कोई और नोमेनक्लेचर ले लेते हैं अपने। सीरीज के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है उसके अंदर। पहले ये कर लेते हैं, एक ही ग्रुप आपका है, इसके अंदर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट भी जोड़ सकते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों साइड से स्टार्ट करने पर आपका जो कीटोनिक ग्रुप है उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ तो उसको नंबर मिलते हैं 4। तो मुझे इसको इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे? 2 क्लोरो, सीरीज है 5 कार्बन की, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 3 ओन या 3 पेंटेनोन, जैसा आपको ज्यादा अच्छा लगे। अगली अपने बात करते हैं अपनी ऊपर वाली सीरीज की, कंप्लीट करते हैं उसको। उसमें मैंने लगा दिया नाइट्रो, एक मैंने लगा दिया OH ग्रुप, एक मैंने लगा दिया यहाँ पे ब्रोमो। अब आप मुझे देख के बताएंगे कि हमारी सीरीज में OH पहले आया था एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड पहले आया था, तो ये हमारा मेन ग्रुप हो गया। इसका तो हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स। बाकी सबका क्या यूज करेंगे हम? प्रीफिक्स। 1 2 3 4 5। तो आप देखिए फिर से, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, नाइट्रो हमारा N से स्टार्ट होता है, और हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या नहीं आएगा? ऑल नहीं आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मल यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? एल्केनल, एल यूज करेंगे। तो जब नाम लिखेंगे तो अपने स्टार्ट करेंगे 2 ब्रोमो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 नाइट्रो, 5 कार्बन की सीरीज है पेंट 1L या 1 पेंटेनल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब अलग अलग ग्रुप्स का यूज करोगे नोमेनक्लेचर के अंदर, तो आपको बस उस सीरीज का ध्यान रखना है जो मैंने आपको भी बताई। जो आपका प्रेफरेंस ग्रुप होगा उसका हमेशा हमें सफिक्स यूज करना होता है। बाकी जितने भी आपके ग्रुप्स बचते हैं उनका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। उस प्रीफिक्स में से हमें क्या ध्यान रखना है? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली हमें उसको अरेंज करना है, और कोशिश करनी है मेन ग्रुप को 1 नंबर देते हुए बाकी सबको कम से कम नंबर मिले। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन डाल के, कार्बन की सीरीज डाल के वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।